कार्यक्रम रखा गया है और इसके अंदर आपने कई मेरी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव बताए। उन्होंने अपनी इन योजनाओं का लाभ लेने के बाद के फायदे भी बताए और कई ऐसी बहनें जो यहाँ पर फायदा लिया लेकिन उनका यहाँ पे नंबर नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश है कि नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर ऐसा कोई भी घर नहीं हो जिसको नरेंद्र मोदी जी की योजना का हकदार है और उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके गांव में जाकर, उसके शहर में जाकर, उनके मोहल्ले में जाकर और उनको इस योजना का लाभ देना। मैं सोचता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार का कैंप इस तरह से लगा हो। पहले भी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने लेकिन कोई प्रधानमंत्री इस तरह की सोच नहीं रखा उन्होंने कि वो गांव में जाकर और हर योजना का लाभ दे। पहले योजनाएं कुछ होती थी लेकिन वो योजनाएं कुछ चंद व्यक्तियों को मिलती थी, यानी कि जो या तो उनके नज़दीक का व्यक्ति, उनकी पार्टी का व्यक्ति हो तो उसके कुछ लोगों को मिल जाती थी, या वो किसी धर्म विशेष को देख कर दिया करते थे या भेदभाव करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, या वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का है, वो मेरे परिवार का सदस्य है और इसलिए मैं उन सब के काम करना चाहता हूँ। तो आपने देखा होगा जो भी योजना बनी वो सबके लिए बनी। जब कहा कि हर घर में जो गरीब व्यक्ति है उनके या जिनके घर पर लाइट नहीं पहुंची है तो उनके लाइट पहुंचाने की बात हुई है तो उन्होंने की। और ऐसे ही अगर शौचालय बनाने की बात आई तो हमारी बहन बेटियां शौच जाने के लिए रात का इंतजार करती थी या सूर्य उदय होने से पहले शौच जाती थी। मोदी जी ने कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। मेरी बहन बेटियां क्यों बाहर जाए, उनकी इज्जत तार तार होती थी। जब कोई व्यक्ति आता था तो 10 बार बेचारी उठती थी, बैठती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हर घर में शौचालय बनाएंगे, 12,000 रुपए देकर हर घर में शौचालय बनाया। इसी तरह से जो गरीब परिवार है जो पक्का मकान नहीं बना सकते उनके पक्के मकान बनाने का काम हुआ। और ऐसे ही आपको बताऊं कि जिस तरह से हर घर जल योजना शुरू की कि ऐसा कोई घर नहीं हो जिस घर में नल का कनेक्शन नहीं हो। तो अभी आपके देखा होगा शहरों के अंदर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, सभी घरों में नल का कनेक्शन करने का काम किया जा रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 4.5 साल के अंदर 9.5 साल में जो प्रधानमंत्री ने किया, ऐसा अगर काम पहले किसी प्रधानमंत्री ने अगर केंद्र सरकार ने किया होता तो मैं सोचता हूं कि हमारे विकास कब का हो गया होता, देश विकसित भारत का जो अब हम सपना देख रहे हैं वो कब का पूरा हो गया होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लोग हिंदुस्तान को गरीबों का देश कहते थे। हिंदुस्तान के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था कि हिंदुस्तान विदेश में कभी जाते थे तो ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी है। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। और वास्तव में जब हिंदुस्तान में गरीबी थी इसीलिए तो लोग हिंदुस्तान को गरीब कहते थे। आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई मेरी बहन लकड़ी लेकर आती थी तो उसका कोई व्यक्ति फोटो खींच के, विदेशी आता और खींच के किसी मैगजीन में छापता, या किसी बहन का रोटी लकड़ी के रूप चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती, उसके धुएं से रोटी बनती हुई देखकर वो फोटो खींचता और फिर किसी अखबार में छापता, किसी मैगजीन में छापता विदेशी। ऐसे ही अंधेरे में रहने वाले लोगों के लालटेन के अंदर किस तरह से मेरी बहन या मेरा भाई पढ़ता था उसका फोटो खींच के फिर किसी मैगजीन में छापते थे। ऐसे ही कच्चे झोंपे में रहने वाले मकान का रहने वाले व्यक्ति का फोटो खींचना और फिर ले जाकर छापते कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर गरीबी, और पानी का सिर के ऊपर ढोकर घड़े को लेके आना दूर दूर से और उसका फिर फोटो खींचते और कहते देखिए हिंदुस्तान के अंदर पानी की समस्या, वहाँ पर पानी बाहर से दूर दूर से लाना पड़ता है। इस तरह से हिंदुस्तान को एक इस तरह से गरीबों की रेखा से नीचे जीवन यापन करता हुआ देखती थी दुनिया पूरी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले इस कलंक को समाप्त करने का संकल्प लिया कि मैं आने वाले समय में मेरे हिंदुस्तान के अंदर इस गरीबी को समाप्त करूंगा।
और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ऐसे जो काम थे, सबसे पहले गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की। उन्होंने जिस तरह से गैस का कनेक्शन की बात करी कि हर घर में गैस का कनेक्शन होना चाहिए, गरीब के पक्का मकान बनना चाहिए, तो ऐसे ही हर घर में लाइट होनी चाहिए, हर घर में जल पहुंचना चाहिए। ये गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निःशुल्क इलाज होना चाहिए, तो आज निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं कि आज पिछले जब कोरोना आया था तो पूरे देश में संकट आ गया था। ये सोचने के लिए लोग मजबूर हो गए कि अब आगे खाना खाएंगे तो खाएंगे कैसे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश का कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। और उसी समय 6 महीने के लिए निर्णय लिया कि 6 महीने तक को हर घर को, हर जो गरीब परिवार या जो भी पात्र व्यक्ति है उनको राशन सामग्री फ्री में दी जाएगी। और वो फ्री देना शुरू किया। फिर 6 महीने हुए, 6 महीने और बढ़ाया, और उसके बाद में 1 साल के लिए और बढ़ाया, और जब 1 साल और हुआ तो फिर तीसरे साल भी राशन सामग्री फ्री देने का काम किया। और अब मुझे बताते हुए खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अब पिछले आने वाले अगले 5 साल तक और ऐसे ही राशन सामग्री आपको फ्री में मिलती रहेगी। अभी 5 साल तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले 5 साल तक आपको जो राशन सामग्री मिलती है वो फ्री मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने वहां से कह दिया है, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब किस लिए किया जा रहा है कि भारत को विकसित बनाना है। तो गरीब व्यक्ति को जब तक जीवन स्तर से ऊपर नहीं उठेगा तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज चाहे मुफ्त में दवाई देने की बात हो, या पानी की व्यवस्था करने की बात हो, या फ्री में राशन सामग्री देने के पीछे कारण एक ही है कि उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को अगर जब कुछ पैसे कमाने लगता है और जब उसके पास में 1-2 लाख रुपए बैलेंस बन जाता है, उसी समय कोई बीमारी आती है और वो फिर से वापस गरीब हो जाता है, या कभी उसके घर में खाने के अभाव के अंदर उसको कहीं से लाना पड़ता है, उधार लाके भी उसको अपना घर चलाना पड़ता है, फिर वो वापस गरीब हो जाता है। तभी कोई घर में शादी आ जाती है, किसी का मृतक हो जाता है तो 1-2 लाख रुपए और खर्च हो जाते हैं, तो बेचारा गरीब का गरीब ही रहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें 5 लाख रुपए तक अगर कोई भी जरूरत भी पड़ जाए तो उसको इलाज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री में इलाज किया जाएगा, ताकि कम से कम वो पैसा तो उसका बचे। पक्का मकान बनाने के लिए उसको पक्का मकान मिले, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए जो उसको मकान बनाने के लगते हैं वो कम से कम